हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? वो आर्टिकल जो कि स्पेसिफिक नहीं है, जो कि पर्टिकुलर नहीं है। इनडेफिनिट आर्टिकल हम तब लगाते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और डेफिनेट आर्टिकल तब लगाते हैं जब हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं? ए और एन, दो आर्टिकल्स होते हैं इनडेफिनिट, अ, एन। और डेफिनेट आर्टिकल में होता है द। डेफिनेट आर्टिकल हम तब लगाते हैं हम जब डेफिनेट आर्टिकल होता है तो हम लगाते हैं द। ओके फ्रेंड्स, अब हम पहले क्या करेंगे? पहले हम स्टार्ट करेंगे अ के साथ। ठीक है, अ कब कब लगाते हैं वो देखेंगे। तो इसका पहला रूल क्या है? इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। ये सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर नाउन मीन्स वन नाउन। जब हम किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा होता है सिंगुलर नाउन। ठीक है, जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो हम अ लगाएंगे। और नाउन्स दैट बिगिन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रही हूँ मैं, कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रही हूँ। जब भी कोई नाउन है जब वो स्टार्ट होता है नाउन, तो जो साउंड आती है, जब हम नाउन को बोलते हैं तो जो साउंड आती है वो कौन सी साउंड होती है? कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तब हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हमने ली हुई है बैट। तो देखिए साउंड, जो पहली साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? अ बैट। ट्री में देखिए ट्री, तो ट की साउंड आ रही है यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो अ ट्री। टेबल, अ टेबल, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। ठीक है, फैन, देखिए कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो अ। मंकी, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो अ। ये ध्यान में रखिए, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एन। अब हम देखेंगे एन। एन हम कहाँ लगाते हैं? सी देखिए, फर्स्ट रूल, इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर साउंड। ये भी सिंगुलर नाउन, जो हमारा एन है वो भी सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होता है। यानी कि जब भी हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वन नाउन के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे? अ या फिर एन लगाएंगे। ठीक है, नाउ द नाउन्स दैट बिगिन्स विद द वॉवल साउंड, वॉवल साउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवल्स हैं। ठीक है, जब वॉवल साउंड आएगी, कोई भी हम नाउन लिखेंगे उसमें वॉवल साउंड आएगी, तो हम क्या करेंगे? उसके आगे एंड लगा देंगे। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल ली है, इसमें एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है हमारे पास एंड। तो देखिए अ की साउंड आ रही है, एंड, तो हम लगाएंगे एंड। फिर एलिगेटर, अगेन अ की साउंड आ रही है, एन एलिगेटर। देन एलिफेंट, एन एलिफेंट। ठीक है, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा होगा कि देखिए वॉवल ही आ रहे हैं तो हम एन और एन लगा रहे हैं, कॉन्सोनेंट आए तो हमने अ लगाया। लेकिन जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्यों मैं कॉन्सोनेंट साउंड पे और क्यों मैं वॉवल साउंड पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। आपको बार बार बोल रही हूँ कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड। तो देखते हैं मैं क्यों बोल रही हूँ, लेट्स सी। तो देखिए अब है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, अब देखिए सम वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट बट दे हैव वॉवल साउंड। कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनकी साउंड क्या होती है? वॉवल साउंड। ठीक है, देखिए जैसे क्या है? आवर। ओके, आवर, सी वो जो ये स्टार्ट किससे हो रहा है? एच से स्टार्ट हो रहा है। एच क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं हम कैसे बोल रहे हैं? आवर। ओ की साउंड आ रही है, तो यानी कि एन आवर। ठीक है, अब ऑनेस्ट, देखिए एच है लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? ऑनेस्ट। इट मीन्स हमारी कौन सी साउंड आ रही है? वॉवल साउंड आ रही है। हम हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं, तो एन ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सम वर्ड स्टार्ट्स विद द वॉवल बट दे हैव कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ वर्ड्स जो हैं वो वॉवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनकी जो साउंड होती है, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला था, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है किस पे? साउंड पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है?
1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, तो ये किसकी साउंड आ रही है? व की साउंड आ रही है ना, व की साउंड आ रही है। तो ये कौन सा क्या है? ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन देखिए जो वर्ड है ओ जो लिखा है वो क्या है हमारा? वो हमारा वॉवल है, लेकिन साउंड कौन सी आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमने क्या लगाया? तो हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया 1 रुपी कॉइन। देन यूनिकॉर्न, अब देखिए अगेन यू है तो लेकिन साउंड इसकी क्या आ रही है? यूनिकॉर्न, यू की साउंड आ रही है। लेकिन हमारा जो ये है हमारे पास, ये वॉवल है हमारे पास, लेकिन जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट आ रही है, तो अ यूनिकॉर्न। देन यूज़फुल, अ यूज़फुल, य की साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है। देन यूनिफॉर्म, सी यू की साउंड आ रही है, तो अ यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पे ही हम अम्ब्रेला लिखते हैं तो देखिए अम्ब्रेला का जो यू है उसकी क्या साउंड आ रही है? अ साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं एन अम्ब्रेला। लेकिन यूनिकॉर्न में य की साउंड आ रही है तो हम क्या लिखेंगे? अ यूनिकॉर्न। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा आर्टिकल्स अ और एन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल द, और हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम तीनों आर्टिकल्स को कंपेयर करेंगे और तीनों आर्टिकल्स की एक एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम अभी ये जो हमने कंप्लीट किया है अ और एन, दो जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमने किए हुए हैं, तो आज हम उनकी एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में क्या है? अम्ब्रेला, और सेकंड में क्या है? यूनिकॉर्न। देखिए अम्ब्रेला में क्या है? अम्ब्रेला और यूनिकॉर्न में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दोनों में सेम है, लेकिन दोनों की साउंड जो है वो डिफरेंट है। अब देखिए इसमें क्या है? अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है, तो जब अ की साउंड आती है वो हमारी किसकी साउंड है? वॉवल साउंड है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला। आप देखिए यूनिकॉर्न में हमारी य की साउंड आ रही है, यूनिकॉर्न, य, या फिर आप कह सकते हैं यू की साउंड आ रही है, तो हमारा क्या आएगा? अ यूनिकॉर्न। ठीक है। अब मैंगो, अब हम मैंगो में फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है? एम, और एम म की जो साउंड आ रही है वो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, एम हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ मैंगो। ठीक है। अब ऑस्ट्रिच, ऑ वॉवल साउंड, सो एन ऑस्ट्रिच। नाउ आवर और हॉर्स। सी फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट दोनों के पास एच है फर्स्ट में, लेकिन जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आवर में हमारे पास वॉवल साउंड आ रही है और हॉर्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो हम लिखेंगे एन आवर, ओके, एंड अ हॉर्स। ठीक है फ्रेंड्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे आपको पता है कि हिंदी में क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है। तो जब स्वर आते हैं, ठीक है, तो हम एन लगाते हैं जब स्वर की साउंड आती है। ठीक है, ये एक ट्रिक है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, जो मैंने ऊपर बताया उसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम अ से लेके ओ तक की जो साउंड आती है, तो ये जो साउंड आती है किसी भी वर्ड में, जैसे मैंगो, ओ, म, तो इसे ये म की साउंड है, ये व्यंजन की साउंड है। जब व्यंजन की साउंड आएगी तो हमेशा क्या आएगा? अ आएगा। जब स्वर की साउंड आएगी तो हमेशा क्या आएगा? एन आएगा। जैसे हम ऊपर वाले में देख लेते हैं, अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है तो एन आया। यूनिकॉर्न, देखिए य की साउंड आ रही है तो व्यंजन आया। मैंगो, म की साउंड आ रही है, देखिए व्यंजन। देन ऑस्ट्रिच, ऑ, तो एन आया। आवर, आवर, तो एन आया देखिए। और हॉर्स, ह की साउंड आ रही है तो अ आया। ये छोटी सी मैंने ट्रिक बताई है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ वॉच माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।